हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.6 का पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक को हल करेंगे, बल्कि 12 तक को। ठीक है, इसमें इन क्वेश्चंस में आप दोनों मेथड क्लियर करेंगे। जब dy बाई डी एक्स होगा कैसे करें, और जब dx बाई dy होगा तब कैसे करें। तो 3 से 12 तो को आप ध्यान से समझिए। थोड़ी सी वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक एक सवाल करने का प्रयास करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। ओके, dy बाई डी एक्स ये दिया है, प्लस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं y इंटू 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो, यदि हम इसकी कंपेयर किससे करें, देखो पी वाई इक्वल टू क्यू से करें, से कंपेयर करने पर हम ये पाएंगे कि यहाँ जो ये 1/x है वो p है। इसका मतलब p 1/x है और q एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग से उठा के रख लो। पहला काम तो ये होता है। फिर निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। वो कैसे निकलेगा, e की पावर में पहुंच जाएगा क्या, p डिफरेंट इंटीग्रल करेंगे रेस्पेक्ट टू x। ओके, क्या बन जाएगा, देखो 1/x का तो log x बन जाएगा, और भाई log e की पावर में log x कहीं होता है तो इसका मान x होता है। e और log दोनों हटके x यहाँ पे लिखा जाता है, ध्यान रखना हमेशा। अब करेंगे व्यापक हल। तो व्यापक हल कैसे करें, देखिए जरा। क्या करेंगे, y गुणा आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ का रेस्पेक्ट टू x और प्लस c। तो ये फॉर्म बनेगी y इंटू आई एफ की वैल्यू x आ गई, q एक्स स्क्वायर है, आई एफ x है, प्लस c। तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, x की पावर 4/4 हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4। तो देखिए, इससे ज़्यादा हल इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया और आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। बस ये हल हो गया आपका। ओके, तो देखो आसान सा सवाल है। थोड़ा सा आपको जो समय इसमें लगेगा ये इंटीग्रल में लगेगा, और इंटीग्रल करना आपने खूब सीख रखा है, वीडियो खूब देख रखे होंगे। आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को भी देख ले। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। dy बाई डी एक्स दिया है, प्लस sec x इंटू वाई इक्वल टू, ये इंटू वाई है ध्यान देना, इक्वल टू tan x। तो देखो p है यहाँ पे sec x, q है यहाँ पे tan x। हमें चाहिए आई एफ इंटीग्रल फैक्टर, e टू द पावर sec x का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x। sec x का क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x हो जाता है। सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। अब जब e की पावर log कुछ आ जाता है तो e और log दोनों हट जाते हैं और ये माना जाता है जो भी है, अभी आया था पीछे x। इसी प्रकार से sec x और tan x भी आ गया प्लस में। अब करना है व्यापक हल। क्या करें व्यापक हल के लिए, सूत्र लगा लो। हर सवाल में सूत्र लगाओगे तो सूत्र आपके याद हो जाएंगे। प्लस सी, और ठीक भी रहेगा, इसमें कोई वैल्यू गलत नहीं भरी जाएगी। आई एफ की वैल्यू sec x प्लस tan x, q का मान है tan x, इन ब्रैकेट आया sec x प्लस tan x, आई एफ का मान प्लस सी। tan x की इसमें गुणा करेंगे तो आएगा sec x tan x, और tan की tan में गुणा करेंगे आएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, अब एक लाइन और बढ़ा लेंगे,
sec x tan x dx अलग कर लो। tan स्क्वायर एक्स को भी हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स -1। अब sec x tan x का क्या बन गया, तो इसका बन गया sec x, और sec स्क्वायर का क्या बन गया, तो tan x, -1 का क्या बन गया, तो x, और प्लस में है c, y इंटू sec x प्लस tan x के बराबर ये मान आया है। तो बस इससे ज़्यादा आप इसको ना छेड़ें, क्योंकि आपका काम बन गया है व्यापक हल का। ठीक है, तो देखिए बड़ी आसानी से आप इसको समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रही होगी आपको। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें dy बाई डी एक्स अलग से नहीं दे रखा है, तो एक काम करिए, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है, इस कोस स्क्वायर एक्स से दोनों ओर भाग दे दो, क्योंकि हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स अलग से चाहिए, तो इसके साथ का जो कोस स्क्वायर एक्स है उसी से भाग दे दो, तो फिर यहाँ ये अकेला बच जाएगा। दोनों ओर भाग देने पर तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और tan x के नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। थोड़ा सा रूप और चेंज कर लें इसका, कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स tan x। अब हमारे पास P आ गया सेक स्क्वायर एक्स और Q आ गया सेक स्क्वायर एक्स tan x। ठीक है, IF में हमें P की आवश्यकता पड़ेगी, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, e की पावर tan x आ गया IF। और यदि IF आया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर व्यापक हल करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Q इंटू IF का रेस्पेक्ट टू x प्लस C, y इंटू IF है e टू द पावर tan x, यहाँ से Q है tan x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स tan x, ये है, और IF की वैल्यू आई है e की पावर, ये आ गई। अब इसको यहाँ से अलग से उठा लो और I1 के बराबर मान लो। ठीक है, इसको मान लिया I1, सेक स्क्वायर एक्स tan x इंटू ई की पावर tan x dx। लेट माना, क्या मानेंगे, देखो e की पावर में जो है क्या tan x, इसी को हम t मान लेंगे, इस tan x को ही t मान लेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसीजर चल रहा है ये समाकलन का है, इसे आप करके आए हैं, अच्छे से नहीं करके आए हैं तो जरूर करके आए, तब जाकर ही क्वेश्चन बनेंगे। tan x बराबर t है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा, और I1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो हो गया डी टी, tan x की जगह आ गया t, और ये हो गया e की पावर t, तो e की पावर t डी टी, इसको कर लो t छोड़ के e टू द पावर t का माइनस डी टी बाई डी टी, e की पावर t डी टी, बहुत आसान सा समाकलन है, t e की पावर t माइनस कितना है e की पावर t डी टी, यानी कि टी ई टी माइनस e की पावर t, ये आ गया I1 की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये जो I1 का मान है ये यहाँ पे भरना है, तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर tan x बराबर टी ई टी। बस थोड़ा सा एक और काम करेंगे, ये जो मान है यहाँ पे ये I1 का, इसका मान t की जगह तो tan x लिखेंगे, और तब जाकर इसको विधि विधान से हम वहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये होगा tan x
e की पावर 10x प्लस e की पावर 10x प्लस c। e की पावर 10x हमने कॉमन लिया, बचा 10x प्लस 1 प्लस c y इंटू e की पावर 10x। अब एक काम कर लीजिए, y को यहाँ छोड़ के e की पावर 10x को वहाँ उनके नीचे ले जाइए। एक लाइन भले ही बढ़ जाएगी लेकिन समझ में आएगी बात कि ये हुआ क्या है। इस पूरे से पूरा घटा तो y इक्वल टू 10x प्लस 1 प्लस c, e की पावर में माइनस में ले जाओ इसको ऊपर, और यहाँ से आपका आंसर बन गया। बहुत आसान सा है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स हमें अलग से चाहिए, क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें चाहिए ये वाली फॉर्म, और इसके लिए हमें p और q चाहिए। देखो कैसे बनेगा, x से दोनों ओर भाग दे दो, दोनों ओर भाग करने पर, ऐसा करने से तो dy बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पे देंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई एक्स इंटू वाई, इसमें देंगे तो ये तो एक ही x बचेगा। ये लो देखो कितना आसान सा बन गया। तो यहाँ पे p आया ये क्या 2 बाई एक्स, और q आया ये पूरा x log x। आई एफ इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर 2 बाई एक्स लॉग डी एक्स, और e की पावर ये आएगा 2 log x। इसे भी थोड़ा चेंज कर लेंगे, e की पावर हम इसको log x स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर मैंने बताया है कि e की पावर का log हट जाता है और ये केवल वैल्यू बची रह जाती है। ठीक है, ये log में आपने पढ़ा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा तो कभी मौका मिलेगा तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा log पे एक्स स्क्वायर। आई एफ आ गया। अब चाहिए क्या, व्यापक हल। व्यापक हल के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, y इंटू आई एफ, क्यू इंटू क्या आई एफ, बिल्कुल, अरे याद हो गया आपके तो, प्लस c कांस्टेंट, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की वैल्यू x log x है, आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर आया है, dx प्लस सी। तो यहाँ पर आया है log x इंटू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। इसे कर लेंगे, देखो log x को छोड़ देंगे और एक्स क्यूब का इंटीग्रल कर लेंगे, फिर माइनस खंड सह समाकलन लगाएंगे इसमें u इंटू वी करके, डिफ्रेंशिएट करेंगे log x का और इंटीग्रल करेंगे एक्स क्यूब का प्लस सी। तो ये बन गया x टू द पावर 4/4 इंटू log x। log x को इसके साथ लिख दिया, x की पावर 4/4, फिर माइनस 1/x आया, और ये आया x की पावर 4/4। एक बार और हो जाएगा ये तो खैर सेम लिखा जाएगा। देखो x की पावर वहाँ 3 बची बस। अब एक लाइन भले ही बढ़ जाए लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी कि एकदम से करना शुरू कर दो। अब बन जाएगा x की पावर 4/4, और 1/4 पहले से लिखा है, इसे मिस मत कर देना क्योंकि इसके चक्कर में कभी इसे भूल जाओ, और प्लस सी, x की पावर 4/4 log x, x की पावर 4/16 प्लस सी, y इंटू एक्स स्क्वायर का मान आ गया। अब या तो इसको यहीं छोड़ दें, और नहीं यहाँ छोड़ना चाह रहे हैं तब फिर क्या करना चाहिए, फिर ये करना पड़ेगा कि y ले लो, एक्स स्क्वायर इनके नीचे पहुँचा दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 log x, और एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस सी एक्स की पावर -2। ऐसा करना चाहते हैं कर लें, और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी चल सकता है, इसी प्रकार से। ठीक है ना। और ज़्यादा करना चाहते हैं
तो यहाँ से आप x²/16 और ले लो कॉमन, तो देखो ये बन जाएगा 4 log x माइनस 1 प्लस c x की पावर -2। अब बस इससे ज़्यादा आप मत करें इसको, क्योंकि आंसर की में भी संभवतः यही क्वेश्चन है, आंसर है आपका। नेक्स्ट पे आ जाओ। x log x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग। देखो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, x log x से दोनों ओर भाग करने पर या भाग देने पर यहाँ से dy बाई डी एक्स बच जाएगा और इस y के नीचे x log x आ जाएगा। यहाँ भी जब इसके नीचे इसको लेके जाएंगे तो चलो मैं रख के दिखा देता हूँ, x log x को इससे कट जाएगा और यहाँ 2/x² आएगा। ध्यान दो, कुछ ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि x को x से काट के सीधा 2 लिख लेते हैं यहाँ पे और फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, फंसना मना है। 1/x log x इंटू वाई, क्योंकि ये बना p और ये बना पूरा q, 2/x²। p है 1/x log x। आपके लिए भी सजेशन मेरा यही रहेगा कि इन चीज़ों को पहले अलग से निकाल के रख लो, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कहीं भी आपको। IF इक्वल टू e टू द पावर 1/x log x dx इक्वल टू e की पावर। देखो यहाँ पे log x को जब t मानेंगे तो ये log t आएगा और t का मान वही log x, तो ये बन जाएगा केवल log x। थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, इसको अलग से आप करना चाहें तो अलग से आप इसको ले, हाँ ऐसे करके कि e की पावर i लेके या i1 लेके इसको अलग से लेके करके देखें तो बिल्कुल सेम इस प्रकार से आ जाएगा log x। तो log और e की पावर log तो गया ख़त्म, log x बचा रह जाएगा। कभी आप इसमें भी ओवर इंटेलिजेंट बने और x ही मान रख दें, ऐसा मत करना भाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि log एक ही बार e ख़त्म करेगा, दोबारा नहीं करेगा। व्यापक हल, व्यापक हल में y इंटू आई एफ सूत्र जरूर लिखें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। y इंटू आई एफ की वैल्यू log x, q की वैल्यू 2/x² है, यह आ गया log x dx प्लस c। तो ये हो जाएगा 2x की पावर -2 log x dx प्लस c। अब इसका तरीका एक तो ये रहता है कि यहाँ से इसको I1 मान के उठा लो और अलग से करके ले आओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ठीक लगता है। I1 लो अलग से, x की पावर -2 log x dx हो जाएगा। देखो log x तो बाहर रख लो, x की पावर -2 का करो इंटीग्रल, फिर माइनस डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो किसका, log x का, और इंटीग्रल करो किसका, x की पावर -2 का। ये हो जाएगा log x और x की पावर -1 अपॉन -1। ध्यान दो, कभी आप -3 कर दो इसको, -2 प्लस 1 होता है ना, तो -1 आ जाएगा, फिर माइनस, ये तो 1/x आ गया log x का डिफ्रेंशिएशन, और ये फिर वही आएगा। देखो माइनस तो आ गया यहाँ log x, और ये जो x की पावर -1 है इसको नीचे ले जाएंगे तो आ गया ये, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस x की पावर, फिर ऊपर पहुँच गई -2 बन गई ऊपर, ये हुआ -log x अपॉन x, ये फिर x की पावर -1 अपॉन -1 ही बनेगा, तो ये -log x अपॉन x और ये -1/x, इसको लिखेंगे तो ये आपका I1 का मान आया है। इस I1 के मान को यहाँ पे रखना है, चलिए रख लेते हैं। देखो y log x इक्वल टू 2 इंटू -log x अपॉन x -1/x
प्लस सी। और इसे सरल करना है तो कर सकते हैं, देखो -2/x माइनस log x -1 प्लस सी। एक्स को भी वहाँ ले जाएंगे अगली लाइन में, तो क्या करेंगे xy log x इक्वल टू -2 log x -2 प्लस सी। और ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, log x को इधर ले आए, xy log x प्लस 2 log x प्लस 2 बराबर सी कर लो। और भाई log x और लेना चाहते हैं तो xy प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 बराबर सी। तो कई सारे रूप आप यहाँ से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो आंसर की में दिया है वही रूप आपको चाहिए, है ना। कोई विधि का विधान नहीं है जो बिल्कुल सेम टू सेम चाहिए, चेंज करके लिख सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ भी इसको छोड़ना चाहें तो कोई बड़ी आफत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए फिर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ dy है, dx है, dx है, क्या करें। ओके, तो dx में कहो कि 1 + x² इंटू dx से भाग करने पर, इससे क्योंकि भाई पहले तो ये पता होना चाहिए, रटने वाली बात तो इसमें कोई होती नहीं है गणित में। देखो dy/dx हमें अलग से चाहिए इंडिविजुअली, तो 1 + x² को भी हटाना है, इसलिए इससे भाग देना पड़ेगा। अपॉन में dx लाना है तो इसलिए dx से भी भाग इसलिए भी देना पड़ेगा, तो कंबाइंडली इन दोनों से भाग देना पड़ेगा। तो देखो ऐसा करने से dy/dx आ गया, क्योंकि ये कट गया। इसको देखो dx तो अपॉन dx कट जाएगा, और 2xy के नीचे आएगा 1 + x²। यहाँ भी देखो कोट x के नीचे आएगा 1 + x², क्योंकि dx से यहाँ भी dx कट गया। अब हमें जो फॉर्म चाहिए थी वो बन के आ जाएगी, 2x अपॉन 1 + x² इंटू y, ये आ गया p। और कोट x अपॉन 1 + x², ये आ गया q। तो p आया 2x अपॉन 1 + x², और q आया कोट x अपॉन 1 + x²। तो भाई ऐसा करने के बाद आप देखेंगे इंटीग्रल फैक्टर जो आएगा वो आएगा e की पावर p dx। e की पावर p क्या हुआ, 2x अपॉन 1 + x² dx। देखो जरा e की पावर में अगर इसको हम t मानते हैं तब ये 2x dx इक्वल टू dt, देन ये 1/t यानी कि log t, और t मतलब 1 + x²। तो खूब सारे इंटीग्रल आपने कर रखे हैं इस प्रकार के, ये पूरा खत्म और बचा 1 + x²। तो बहुत आसान सा आ गया। ठीक है, व्यापक हल ज्ञात कर दो। फिर व्यापक हल ज्ञात करने के लिए y इंटू if मीन्स 1 + x² इक्वल टू q इंटू q है कोट x अपॉन 1 + x² इंटू if dx प्लस सी। ये लो कटते इसकी जान निकल गई, कोट x इंटीग्रल कोट x। तो कोट x का क्या मान हुआ, वेरी गुड, बहुत आसान सा आगे याद, साइन log sin x प्लस सी y इंटू 1 + x² इक्वल टू दिस। और बस मेरे कहने से आप इसको ज़्यादा ना छेड़ें तो आपका बात बन जाएगी। अगर छेड़ना ज़्यादा ही चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, y को छोड़ो, इसको उधर ले जाओ, माइनस इन्वर्स में आ जाएगा ये पूरा, इसके साथ भी इसके साथ भी। ओके, नेक्स्ट पे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, dy/dx हमें यहाँ से चाहिए ये। एक काम कर लीजिए, x से भाग दे दो दोनों ओर, x से दोनों ओर भाग देने पर, भाग करने पर या देने पर ये हुआ dy/dx प्लस एक्स वाई के नीचे जाएगा, इसके भी नीचे जाएगा, इसके भी नीचे जाएगा, ये भी x कट गया, ये भी कट गया, इसके नीचे सेम रखा गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, देखो यहाँ भी y है तो यहाँ भी y है। एक काम कर लो, y को ले लो कॉमन, 1/x प्लस कोट x, इस 1 को ले लो उधर। अब स्थिति होगी क्लियर, क्योंकि ये है p और ये है q। जब तक p q की पहचान नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी।
Q हुआ 1, IF e की पावर में P dx e की पावर 1/x प्लस कोट एक्स dx। देखो e की पावर 1/x तो हो जाएगा log x और कोट एक्स हो जाएगा log sin x। ये तो आसान से बन जाएगा कि e की पावर log, कंबाइंड कर लो इसको, x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ऐसा होने पर e की पावर log हट जाएगा, खत्म। मीन्स ये जो x साइन एक्स है यही बचा रह जाएगा। IF का मान आ गया आसान सा। फिर हमें करना है व्यापक हल। व्यापक हल में देखो y इंटू IF, सूत्र लिखें q इंटू IF इंटीग्रल प्लस c। y इंटू IF क्या है? IF है x साइन एक्स, q की वैल्यू 1 ही है और ये x साइन एक्स। चलो इसको यहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x छोड़ दिया, साइन एक्स का किया, माइनस डिफ्रेंसिएशन x का किया, साइन का किया, इंटीग्रल ओवरऑल पूरे का इंटीग्रल। तो ये बना x माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का आएगा, फिर माइनस 1 इंटू माइनस कोस एक्स। देखो ये हुआ माइनस एक्स कोस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। तो y इंटू एक्स साइन एक्स दिस। अब एक काम कर लीजिए, y को यहीं छोड़ दो, x को उधर लेके जाओ। या एक काम कर लो, x को भी छोड़ दो, साइन एक्स को ले जाओ बस। माइनस एक्स कोट एक्स हो जाएगा और ये साइन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c कि अपॉन में भी साइन आएगा तो c कोसेक एक्स लिख देंगे, है ना। और भाई एक काम और भी इसमें हो सकता है कि आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। देखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ इसको छोड़ देते हैं, आप यहाँ इसको लाते हैं तो मोस्ट वेलकम, यहाँ ले आओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ अगर x को भी नहीं रखना है, केवल y को रखना है, तो फिर माइनस कोट एक्स प्लस 1/x प्लस c बाई एक्स साइन एक्स लिख दो या c कोसेक एक्स लिख दो, एक ही बात है। यहाँ ले आओ तो चॉइस आपकी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल वही लाना है परफेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, यदि हम dy/dx इक्वल टू 1/x प्लस वाई लाएँ। देखो एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको करके कि इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ। यदि मैं dy/dx इक्वल टू 1/x प्लस वाई लेके आ जाऊँ तो इसमें p और q कैसे निकाल लेंगे, ये बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो कोई बात नहीं, चुनौती का भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि हम इसको यहाँ से उठा के 1 के पास ले जाने वाले हैं। तो ये उधर जाके हो जाएगा dx अपॉन dy। अगर इसको सीधा करके लिख लें तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, और dx अपॉन dy, x को भी अगर इसके पास लाएं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर वाई। लेकिन ये कौन सा रूप आ गया, हमें तो इस रूप का पता था कि dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, लेकिन ये तो अलग बन गया। ये तो ऐसा लग रहा है कि dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही समझे आप, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये दूसरा तरीका है करने का इन क्वेश्चंस को। तो 10, 11 और 12 तीन सवाल को मैं इसी तरीके से करके आपको बताऊंगा, ध्यान से आप उसको समझते जाएं बस। देखो यहाँ पे p है -1, x की गुणा में जो कुछ है वो है, ध्यान देना, कभी x को भी लिख दो आप, और q है y, ये है पूरा का पूरा। तो बस यहाँ से आपका जो IF आएगा वो भी थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, क्योंकि इस बार y dx नहीं सॉरी p dx नहीं बल्कि p dy, हाँ dx आएगा, dy नहीं आएगा, है ना। तो e की पावर
-1 dx, ये आ गया e पावर -x। ठीक है, e की पावर, हाँ dx कर रहे थे ना, हाँ dy आएगा भाई, देखा हो गया ना कन्फ्यूजन हो जाता है। p dy, वहाँ dx कर रहे थे हर बार, तो यहाँ dy हो जाएगा जहाँ dx अपॉन dy है। ये आया। अब इसके बाद क्या करें, व्यापक हल। व्यापक हल याद कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू नहीं बल्कि x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ। वहाँ कर रहे थे dx, लेकिन यहाँ करेंगे dy प्लस c। बस ये चेंजेस करने हैं इसमें। x इंटू आई एफ की वैल्यू आई है e⁻⁻y, q है y इंटू e⁻⁻y dy। इसका इंटीग्रल कर लो, तो क्या छोड़ो बाहर, y e⁻⁻y, फिर माइनस dy अपॉन dy e⁻⁻y dy और dy प्लस c। तो देखो ये बन गया y e⁻⁻y अपॉन -1 माइनस इसका मान 1, इसका मान अपॉन में -1 प्लस dy प्लस c। एक बार फिर करना पड़ेगा, तो -y e⁻⁻y माइनस एक बार तो ये हो गया प्लस, लेकिन एक बार फिर -1 आ जाएगा। ध्यान दो, कभी ये सोचो कि यही मैंने सेम लिख दिया, नहीं, माइनस माइनस प्लस कर लिया, और फिर जब इसका दोबारा से किया फिर एक माइनस आ गया, तो -y e⁻⁻y माइनस e⁻⁻y प्लस c। इसको वहाँ ले जाओ इसके नीचे, तो x बराबर ये तो -y, ये -1 प्लस c e⁻, प्लस y बन जाएगा क्योंकि ये c के नीचे आया है। तो बस एक लाइन और बढ़ा दो, ये y उधर ले आओ प्लस, एक भी यहाँ ले जाओ प्लस, और c e⁻y। बस आप आंसर के लिए छोड़ दो, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर समझ में आया ना, बस तो समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो 11 समझो। dx y के साथ है यहाँ, तो हमें इसके नीचे dy लाना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, y dy से भाग करने पर, देखो y dx अपॉन y dy कर दी भाग, और इसमें भी मैं करके दिखा रहा हूँ, इक्वल टू 0, कटे कटे dx अपॉन dy प्लस x के नीचे y अलग से ले लो, और y स्क्वायर के नीचे अलग से ले लो, dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y इंटू एक्स, और यहाँ y की पावर 1 ही बचेगी, और वो भी प्लस की हो जाएगी जब दूसरी ओर जाएगी। p की पहचान करो, q की करो, दोनों पहचान हो गई। ठीक है, अब फिर क्या करें, आई एफ निकालो। आई एफ होगा e⁻, p का इंटीग्रल y के सापेक्ष 1/y dy, यानी कि सॉरी e⁻ है ना, e⁻ log y, यानी कि y आ जाएगा, बस सिंपल, e⁻ log हट जाएगा। अब करेंगे व्यापक हल। व्यापक हल में x इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ है y, q है y, और ये भी आ गया आई एफ भी y, कोई फर्क नहीं पड़ता। y स्क्वायर का कर लो, y³ अपॉन 3 प्लस c एक्स वाई इक्वल टू दिस। और अगर आप इसको यहीं छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और बढ़ाएं तब भी हमें कोई परेशानी नहीं। y इसके नीचे आएगा तो y² अपॉन 3, और c के नीचे भी y आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर x ही x निकालना है तो यहाँ ले आओ, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, समझ में आ गया होगा आपकी खूब। बस एक और सवाल समझो, देखो इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो इसको हम लिख सकते हैं, इस y को तो ले आओ x प्लस 3y² के नीचे, और इसे ले लो dx अपॉन dy में। अब ठीक हो जाएगा। x के नीचे y, इसके नीचे भी अलग से y, तो dx अपॉन dy, इसको ले लो इधर, और बराबर में y से y कटा 3y। देखो यहाँ से जो p आया है वो -1/y आया है, और जो q आया है वो पूरा है 3y, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। अब करोगे याद if e की पावर -1/y dy, तो ये हो जाएगा e की पावर -log y, और e की पावर log, माइनस को जब इसकी पावर में -1 बनाएंगे तो ये y की पावर -1 हो जाएगा। e की पावर log तो हट गया, बचा y की पावर -1, तो इसे 1/y कर लेना। अगर आपने y को कर दिया नेगलेक्ट तो सवाल हो जाएगा पूरा गलत, लेकिन 1/y आएगा। if y व्यापक हल x इंटू if q इंटू if, x इंटू if है 1/y, और ये है q की वैल्यू है 3y, और if है 1/y। अरे तो बहुत आसान हो गया, से डर रहे थे आप इससे? कोई बात नहीं, मत डरो इतना। x अपॉन y ये हो जाएगा 3y प्लस c, x छोड़ दो y उधर ले जाओ, 3y² प्लस cy। ये आ गया आपका सवाल। देखो बहुत आसानी से हल कर लिए। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम 13 से लेकर 19 तक सारे सवाल हल करेंगे। ध्यान से उनको भी देखना, क्योंकि हम वहाँ विशिष्ट हल करेंगे, और विशिष्ट हल कैसे होते हैं ध्यान से समझिए, और नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।